सर लंबे प्लेयर्स की आपने मुझे गिनती करवा दी, मैंने आपसे बड़े प्लेयर्स पूछे थे। यार अली मोहम्मद खान, एक तो आप लोग ये लंबे प्लेयर्स बड़े प्लेयर्स से कब निकलोगे यार, ये मुझे इस बात की समझ नहीं आती। देखो मैं तुम्हें एक बात बताऊं कि एक दफ़ा मैं मोहम्मद इरफान से, क्योंकि बड़े लंबे लंबे होते हैं प्लेयर्स, इससे मैं एक इंटरव्यू कर रहा था और हाथ जब यूं आप करके इंटरव्यू करते हो, आप यकीन जानो मैं जब वो इंटरव्यू कर रहा था तो फालिज यानी बाजू का फालिज से 2 सेकंड पहले उसकी इंग्लिश जो है वो ख़राब हुई, बंद हुई। उसके बाद मैंने कहा थैंक यू, और फिर इस तरह का ही हाथ में शुक्र करो मैन ऑफ द मैच वो नहीं बनते लंबे प्लेयर्स, वरना आपका कबाड़ा हो जाए। यही हाथ में सारे रास्ते गाड़ी से बाहर निकाल कर जब घर पहुंचा हाथ खोला तो 150 रुपया मैंने इकट्ठा कर लिया। तो ये भी हो सकता है, ये एक कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं किसी भी लंबे प्लेयर से इंटरव्यू के। सो लंबे प्लेयर बड़े प्लेयर ये मैटर नहीं करता, मैटर करती है परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस अगर आपकी है तो आप हीरो हैं, परफॉर्मेंस अगर आपकी नहीं है तो आप जीरो हैं, मेरी नज़र में, जो मैंने सीखा है यार। ठीक है रमीज भाई, ये बताएं कि आप लोगों के ऊपर कमेंट्स करते हैं बिकॉज यू आर अ कमेंटेटर, तो अब ये बताइए कि आपकी अपनी परफॉर्मेंस क्या थी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के अंदर, आपने क्या किया? आपकी 15-20 एवरेज क्या है, ये क्या एवरेज है? देखो एक तो ये टट्टी जैसा मुंह बनाकर मुझसे सवाल नहीं करो। आपने जो भी पक्का सा मुंह बना के, बड़ा मुदब्बर सा होके और तकब्बराना मुंह बना के मुझसे सवाल किया है, आप मुझे ये बताएं कि आपने मुझे यहाँ पे आज किस एज क्या बुलाया, किस कैपेसिटी में बुलाया? एज रमीज राजा द कमेंटेटर। एज कमेंटेटर जी। कमेंटेटर को क्या होना चाहिए? अच्छा कमेंटेटर और न्यूट्रल। और सर यही चीजें होनी चाहिए, फ्लुएंट होना चाहिए। और सर मैंने आपको रमीज राजा के तौर पे बुलाया है, मथीरा बाद में कर लेंगे किसी। यार देखो कमेंटेटर का काम क्या होता है? देखो अभी आपने खुद ही कहा है कि एक कमेंटेटर को इम्पार्शल रहना चाहिए, तो मैं इम्पार्शल ही रहा। देखिए आपको इस तरह समझ नहीं आएगी, अगर मैंने 15 रन बनाए तो मेरी कोशिश होगी कि सामने वाले का जो नुकसान मैंने किया है वो भी किसी तरह 15 रन उनको दे के पूरा कर लें। ठीक है, चौका दे दिया, स्लिप हो गए, छक्का मरवा दिया, ये चीज़ें चलती हैं। क्योंकि मैं सोचता था एक इम्पार्शल होके, यानी कि मैं न्यूट्रल होकर सोचता था। एक कमेंटेटर के जहन में यही चल रहा होता है। बेशक मैं वहाँ खेल रहा था, मैं ग्राउंड में था, बट ये कमेंट्री का फैसला मैंने क्रिकेट खेलते खेलते उससे काफ़ी पहले का मेरा ये सिलसिला। मतलब आपने अपनी सारी न्यूट्रलिटी थी, ये सारा आपने एज अ प्लेयर कर दिया। देखो अली मोहम्मद खान, एज नेशन पाकिस्तान की आवाम को मेरा जो है ना वो शुक्रगुजार होना चाहिए। क्यों शुक्रगुजार होना चाहिए? क्योंकि मेरी वजह से इमरान खान पीएम बना था। ना कैसे? अच्छा बदमाशी बिल्कुल नहीं दिखाना, मैंने तुम्हारे पेट पे ऐसी टक्कर मारनी है और साथ में यूं भी करना है। इंसान बन के रहो, तमीज। कैसे आदमी, मुझे बताएं इमरान खान कैसे आपकी वजह से वजीर आजम बने? देखो 92 का वर्ल्ड कप तुम्हें याद है कि नहीं? हाँ 92 का वर्ल्ड कप तुम्हें याद है? कह रहा है याद है। 92 के वर्ल्ड कप के अंदर अगर वो मैं कैच मिस कर देता तो मुझे बताओ कहाँ इमरान खान खड़ा होता एस पी एम? ये जो फाइनल का कैच था जो आपने पकड़ा था इमरान खान की बॉल पे, वो अगर आप छोड़ देते, ऑब्वियस सी बात है यार, अगर मैं वो कैच छोड़ देता तो आज इमरान खान पीएम नहीं होता। तो इस वजह से एज नेशन आपको मेरा जो है वो शुक्रिया अदा करना चाहिए। अच्छा दूसरी बात, ये जो मोमेंट था 92 के वर्ल्ड कप का, जब कैच मेरी तरफ आ रहा था और आई वॉज प्रिपेयर्ड बट आई वॉज अ बिट कन्फ्यूज्ड एज वेल, क्योंकि इमरान खान यूं करके मुझे दूर से देख रहा था और इमरान खान का एक भरम एक ऑरा था। तो अगर वो मैं कैच छोड़ देता तो शायद उस कैच को छोड़ने के बाद 2-4 बॉलें और ज़ाया हो जाती। 2-4 बॉलें कैसे ज़ाया हो जाती हैं, ज़रा एक्सप्लेन करें। समझदार के लिए इशारा काफ़ी है, बाकी यार तो इससे तो माफ़ी है। रमीज भाई पाकिस्तानी क्रिकेट को देखते हुए बताइए कि ऐसा क्या करना चाहिए हमें कि हमारा क्रिकेट का जो लेवल है वो बेहतर हो सके? यू नो व्हाट अली मोहम्मद खान, हमें ना इसमें मॉरल कंपस की बहुत ज़रूरत है, अशद और शदीद किस्म की ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक। जो कि लैक करती है। सही। और मॉरल कंपस अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में नहीं है, यह आपको करना पड़ेगा बाहर से इंपोर्ट। क्योंकि मैंने खुद वहाँ के बड़े बड़े बाज़ारों में जाके देखा है, वहाँ पे ये चीज़ें बआसानी मिलती है। तो पाकिस्तान को मॉरल कंपस इम्पोर्ट करना पड़ेगा बाहर से। अगर आपको चाहिए, बहुत ज़्यादा नीड है, और जो कि है, जो मैं समझता हूँ कि ज़रूरी है, आपको ये बिलालगंज में मिल सकता है। अगर आप मेहनत करें, थोड़ी खज्जल ख्वारी करनी पड़ेगी, बट आपको इवेंचुअली मिल जाएगा।
आपको पता है मॉरल कंपास किसको कहते हैं? आला है एक जिसमें आपको शुमाल, जुनूब, कुतुब और ये लाइक साउथ, ईस्ट, नॉर्थ और वेस्ट, ये आपको रास्ता बताता है। ये मॉरल कंपास होता है। कंपास होता है। आपके पास अपना मॉरल कंपास है? नहीं, मेरे पास नहीं है, मैंने तो सिर्फ नाम सुना हुआ है। मेरे पास अगर होता तो मैं शायद दे देता। एंड यू गाइस बैडली नीड इट। बहुत जरूरी है मॉरल कंपास। बैडली नीडेड से ही बात शुरू करते हैं। पाकिस्तानी क्रिकेट के अंदर जिस प्लेयर की शादी होती है उसकी परफॉर्मेंस में डिप आ जाता है। यार बताइए ये क्या चक्कर है? ये है एक प्रॉब्लम है ये इसीलिए तो आप ये देखो ना कि यार इमरान खान ने जो वर्ल्ड कप जीता था तब उनकी शादी नहीं हुई थी। अगर आप शादी कर लेते हो तो आपका सारा फोकस, आपका फिजिकल, मेंटल सारा फोकस जो है वो उस तरफ हो जाता है। आप मुझे उठा के देख लो, मैंने भी 33 में रिटायरमेंट ली, उसके बाद मैंने शादी वाला मामला जो है वो उस तरफ मैं निकला, क्योंकि करियर आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उस पर आपको बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। आप अपनी करियर में अचीवमेंट्स करके फिर आप शादी की तरफ जाएं, फिर आपके 100 मसले मसाइल वहाँ पे शुरू हो जाते हैं। आप मिसाल ले लेना, देखें ना, शाहीन अफरीदी जो है इसकी परफॉर्मेंस में डिप आया है शादी के बाद। आप हसन अली ले लें, वो बेचारा इतना अजीब हो गया है, कोई जनरेटरी स्टार्ट करता रहता है। इससे आपका मेंटल हेल्थ भी जो है वो काफ़ी डिस्टर्ब होता है। बिल्कुल। अच्छा। और आपके पास ले दे के वन ऑफ द बेस्ट वर्ल्ड क्लास प्लेयर है जिसमें बहुत पोटेंशियल है, बाबर आजम की अभी तक शादी नहीं हुई और मैं होने भी नहीं दूंगा। है इसके तो काफ़ी रिश्ते भी आए, लेकिन मैंने जान के इसकी शादी मैंने नहीं होने देनी, क्योंकि एज नेशन अली मोहम्मद खान, मार्क माई वर्ड्स, अगर ये प्लेयर हमने मिस कर दिया तो क्रिकेट की दुनिया में एक बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसीलिए मैं शादी इसकी नहीं होने दूंगा। इसके रिश्ते काफ़ी आए हैं, बट मैं उसके लड़की वालों को मैं कह देता था यार लड़का जो है वो ठीक नहीं है, कबूतर पालता है, लोफर टाइप है, नशे करता है। क्योंकि अगर बाबर ने शादी कर ली तो मैं आई कैन बैट ऑन इट, एंड मैं आपको लिख के देता हूँ कि दुनिया क्रिकेट में बहुत बड़ा नुकसान होगा और परफॉर्मेंस बहुत ज़रूरी है। अभी ठीक है जैसा भी है, ये क्रिकेट का फ्यूचर हाथ में लेके फिर रहा है, इट्स ओके, चलता है, बट अपना फोकस सारा अपने क्रिकेट पे रखे। वर्ल्ड क्लास मैं देखो, मैं रेट करता हूँ इसको विराट कोहली के बाद हमारे पास बाबर बड़े मैच में अगर परफॉर्मेंस दिखाएगा तो विराट कोहली या फिर एक और है रोहित शर्मा, वो इनके सामने कुछ नहीं होंगे बाबर के सामने। सो वी हैव अ लॉट ऑफ गुड प्लेयर्स बाबर की शक्ल में। अच्छा रमीज भाई, मैंने नोट किया आप शादी को बहुत नीचे रेट कर रहे हैं। आप क्रिकेट को सर पे रख रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, आप क्रिकेटर रहे हैं, लेकिन शादी को इतना डाउन साइज करने की क्या जरूरत है? देखो ना, ये जाहलों वाला कंपैरिजन है आपका, ये इसी वजह से मेरी हटती है, मेरी जलती है। मैं इस वजह से अक्सर इस चीज़ को लेके बड़ा गुस्से में रहता हूँ। फिर लोग कहते हैं कि यार बोल जाता है। आप कंपैरिजन ही नहीं कर सकते क्रिकेट और शादी में। आप देखें कि शादी में कितने लोग होते हैं? 2 लोग होते हैं, 2 लोग, ठीक है। और क्रिकेट में कितने लोग होते हैं? 22 लोग होते हैं। सो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। मैग्निफिसेंट शॉट।